अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th फिज़िक्स। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट हुआ था और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी का टेस्ट लिया गया था, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस। जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था वो स्कूल आके वो सबमिट कराएं। तो आज हमारे पास है न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे पास 3.1 फर्स्ट स्टेटमेंट देखें। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is the mass? कि अगर हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि बॉडी को मूव करती है, जिससे बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने ये बताना है कि उसका मास कितना होगा। तो बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू ma। अब हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं कि फोर्स आपके पास है वो है 20 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने मैथ फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आपके पास क्या आएगा? F इज इक्वल टू ma। अब m हमने फाइंड करना है तो a आपके पास क्या होगा? इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स आपके पास है 20, ए आपके पास है 2, तो मैस आपके पास आ जाएगा 210 द मैस। यूनिट आपके पास लिखा जाएगा m इज इक्वल टू 10। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट आपके पास है weight of a body is for 147 Newton. What is its mass? Take the value of a g as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट आपके पास गिवन है। वेट भी बेसिकली एक फोर्स है, इसलिए इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। हमने फाइंड करना है कि उसका मास क्या होगा, लेकिन जी की कीमत आप लोगों ने खुद याद रखनी है। सम टाइम ये स्टेटमेंट में गिवन होती है, सम टाइम नहीं गिवन होती। तो जी की कीमत हम पढ़ चुके थे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर बॉडी क्या होगी? डाउनवर्ड मूव करेगी तो पॉजिटिव होगी, अगर बॉडी अपवर्ड मूव करे तो फिर क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये आपके पास स्टेटमेंट में गिवन हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन आपने इसको खुद एज्यूम करना होता है कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ये क्या होगा? जी की कीमत नेगेटिव होगी, अदरवाइज पॉजिटिव। तो 3.2 जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वेट हमारे पास है 147 न्यूटन, जबकि जी की कीमत हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास इसमें फाइंड करना है वो है मैस। अब बाय यूजिंग आपके पास क्या होगा? फार्मूला W किसके बराबर था हमारे पास? वेट विच इज इक्वल टू एम जी। एम हमने फाइंड करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा? W ओवर जी। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट करते हैं। 147 डिवाइडेड बाय 10, तो मैस हमारे पास आ जाएगा 14.7। मैस का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। ये हमारे पास सेकंड थ्योरम, सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपके पास है 3.3 स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि कितनी फोर्स ज़रूरत होगी कि 10 kg बॉडी है, उसका मास 10 kg है, उसे हम गिरने से बचा सकें। तो सबसे पहले आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास है कैपिटल एम, क्योंकि आपके पास मास ले लेते हैं। आपके पास है मास 10 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या होगा? इन दिस केस फार्मूला आपके पास होगा F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। अब देखें, जो सिचुएशन गिवन होती है उसके मुताबिक हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास मैस गिवन है और जी गिवन है, क्योंकि इसमें बॉडी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी।
आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स हमें मालूम करनी थी, मैथ आपके पास है 10, जी भी आपके पास है 10, तो फोर्स आपके पास आ जाएगी 100 न्यूटन। ये हमारे पास है 3.3 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम चलते हैं 3.4 की तरफ। वो हमारे पास है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, 3.4 हमारे पास न्यूमेरिकल है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है जब हमारे पास फोर्स हो 100 न्यूटन और मास बॉडी का हो वो 50 किलोग्राम। तो सिंपल है, आप फाइंड कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, जबकि मास हमारे पास है वो है 50 किलोग्राम। ए हमने फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। तो ए आपके पास आ जाएगा F ओवर एम। फोर्स हमारे पास गिवन है वो है 100, मास आपके पास है 50, तो ए हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इनको आप देख लें, अगर कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि किस तरह हमने वैल्यूज़ को चेंज किया, फार्मूला आपके पास कौन सा यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3.5। 3.5 में जो स्टेटमेंट गिवन है, ए बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि एक बॉडी है जिसका वेट हमारे पास है वो है 20 न्यूटन, हमें उसके लिए फोर्स चाहिए, जबकि एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने इसमें फाइंड करना है फोर्स। अब बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं एफ किसके बराबर है, एम ए के। अब जो हमारे पास डाटा गिवन है उस डाटा के मुताबिक हमारे पास इसमें एम नहीं है, तो पहले हम एम फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ वेट। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू हमारे पास है 20, मैस हमने फाइंड करना है, जबकि जी की कीमत हमारे पास है 10, तो एम आपके पास आ जाएगा 20 ओवर 10। एम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने फाइंड क्या करना था इसमें, फोर्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ किसके बराबर है, एम ए के। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फोर्स आपके पास आ जाएगा 4 न्यूटन। अब हमारे पास टोटल फोर्स क्या होगी वो हम काउंट कर लेते हैं। टोटल फोर्स आपके पास होगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस आपके पास है F2। F1 जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन थी वो हमारे पास थी 20, F2 हमारे पास है 4, तो टोटल जो आपके पास फोर्स होगी वो होगी 24 न्यूटन। तो ये था हाफ न्यूमेरिकल हमने किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6 से कंटिन्यू करेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जो टेस्ट लास्ट टाइम हुआ था वो लाजमी स्कूल में सबमिट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।